कर्म बड़ा या भाग्य। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य। राजा विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक ने कहा, राजन, हम दोनों में विवाद चल रहा है कि कर्म महान है या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है कि भाग्य। अब आप ही इस बात का निर्णय कीजिए कि हम में से कौन सही है। राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ गए। उन्होंने उन्हें 6 महीने बाद आने को कहा। राजा भेष बदलकर एक नगर में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से पूछा, भाई कौन हो? नगर में नए जान पड़ते हो? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं कल ही आया हूँ, इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। व्यापारी ने कहा, एक सेवक की तो मुझे भी ज़रूरत है, मेरे पास नौकरी करना चाहोगे तो बताओ, कितना वेतन लोगे? राजा बोले, प्रतिदिन 1000 मुद्राएं। व्यापारी चौंक कर बोला, आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? राजा ने कहा, मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी पक्की। दिन भर काम करने के पश्चात राजा को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मण को दे दी। बची मुद्राओं में से आधी गरीबों और आधी भिखारियों में बांट दी और कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ले। राजा जब भोजन ग्रहण करने बैठे तभी अचानक एक योगी आ गया और बोला, बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। राजा ने अपनी थाली योगी के आगे रख दी। योगी भोजन करके आशीर्वाद देकर चला गया। राजा को भूखा ही सोना पड़ा। राजा ने सोचा, आज मेहनत भी की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाग्य में था, सो मिल गया। अगर परिश्रम ही ना करता तो न भोजन मिलता और न ही पुण्य। कुछ दिनों बाद व्यापारी सेवक बने राजा और कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेशी यात्रा के लिए निकल गए। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज चालक से कहा, लंगर डालकर जहाज को यहीं रोक लो, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया, किंतु जहाज चालक की बहुत कोशिश के बाद भी लंगर उठा नहीं और जहाज आगे नहीं बढ़ सका। तभी व्यापारी ने राजा को बुलाया और कहा कि तुमने कहा था कि तुम वो हर काम कर सकते हो जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब इस संकट से सभी को बचाओ। राजा जहाज के नीचे उतरे और पूरी ताकत से लंगर को उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया और जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जैसे ही जहाज में चढ़ने लगे कि जहाज की लकड़ी टूट गई, उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहर आई और राजा जहाज से दूर निकल गए। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगा कर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू पर आ गए। वहां से राजा अपने नगर में पहुंचे। नगरवासी राजा को देखकर फूले न समाये। अगले ही दिन राजा ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया। राजा ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह कर्म करो